Hello students, welcome back to my YouTube channel Molecule Mentor. So in this video we will calculate the integrated rate equation for first order reaction for gas phase reactions. ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हमने जीरो ऑर्डर के लिए कैलकुलेट किया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैलकुलेट किया और हमने उनके करेक्टरिस्टिक्स भी स्टडी किए सेपरेटली. सो नाउ इन दिस वीडियो, सो दिस इज पर्टिकुलरली फॉर द गैस फेस रिएक्शन, मीन्स when the reactants and the products they are in the gaseous form. Then for first order reaction we will calculate the integrated rate equation when the reactants and the products they are in the gaseous phase. ठीक है. So now फर्स्ट ऑफ ऑल अभी देखते हैं कि इसका इनिशियल प्रेशर पी नोट कैसे डिनोट करेंगे. इनिशियल प्रेशर को पी नोट से डिनोट करेंगे. आप पी आई से भी डिनोट कर सकते हो. ठीक है. सो लेट पी नोट इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ A. A is the reactant, B and C both are the products. So this PT is the total pressure at एनी टाइम टी. सो एक पर्टिकुलर टाइम टी पे जो प्रेशर है ओवरऑल वेसल का आप कह सकते हो जिसमें रिएक्शन हो रही है. सो टोटल प्रेशर दैट विल बी द पी टी. सो द टोटल प्रेशर विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सी. ये मैंने आगे आपको एक्सप्रेशन लिख के बताया ही है कि पी टी का क्या मतलब है. सो पी टी के अंडर जो है वो तीनों के इसमें एक रिएक्टेंट है ए, बी और सी, बोथ आर द प्रोडक्ट. सो तीनों के हमने पार्शियल प्रेशर को अगर हम एडअप करें तो हमारे पास आ जाता है पी टी. ठीक है. सो दैट इज द पी टोटल. सो नाउ लेट अस कैलकुलेट this integrated rate equation for first order reaction. So for this अब हम कंसिडर करते हैं अगेन आई हैव रिटन द सेम रिएक्शन. ठीक है. जनरल रिएक्शन इट इज़. सो जनरली ये ए बी ए is the gaseous reactant that gives B and C. अब देखो when the time t is 0, जब टाइम t 0 है तो उस टाइम पे ऑब्वियसली जो प्रेशर होगा वो P नोट यानी कि इनिशियल प्रेशर होगा. ठीक है. सो दैट इज़ P नोट. और जब टाइम टी ज़ीरो है प्रेशर इनिशियल प्रेशर दैट इज़ पी नोट. तो ऑब्वियसली जब टाइम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो दोनों प्रोडक्ट्स के जो प्रेशर्स हैं वो ज़ीरो रहेंगे. ठीक है. यानी कि अभी तो कोई प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं हुआ. सो द पार्शियल प्रेशर्स और यू कैन से द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर्स ऑफ बी एंड सी दैट विल बी ज़ीरो. ठीक. नाउ एट एनी टाइम टी, अब किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे हम ये कंसिडर कर लेते हैं दैट लेट एक्स इज़ द डिक्रीज इन द प्रेशर ऑफ ए एट एनी टाइम टी. कि कितना डिक्रीज हुआ है पर्टिकुलर टाइम टी पे, कितना प्रेशर जो है वो ए का डिक्रीज हुआ है दैट इज़ टेकन एज एक्स एटमोसफेयर. सो इसको हम एक इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं लाइक पी नोट माइनस एक्स. कि लाइक इनिशियल प्रेशर में से एक पर्टिकुलर टाइम टी पर इनिशियल प्रेशर में से एक्स अमाउंट जो प्रेशर है उसका डिक्रीज हो गया. ठीक है. यानी कि एक्स अमाउंट उसका डिक्रीज हो गया तो जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए अगर ये एक्स एटमॉस्फेयर उससे डिक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली एक्स एटमॉस्फेयर जो है वो दोनों प्रोडक्ट्स के फॉर्म होंगे. ठीक है. सो दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टिशियोमेट्री ऑल्सो. सो हेयर तो आई हैव टेकन द जनरल इक्वेशन. सो मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल भी दूंगी ताकि आपको हर टाइम ये इक्वेशन हमें अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन कैसे बनानी है वो आपको समझ आ जाए. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मोल है इसका रिएक्टेंट का. सेम वे 1 मोल ऑफ बी एंड 1 मोल ऑफ सी वी हैव. सो दैट्स वाई एक्स इज रिटन ओवर हेयर, एक्स एंड एक्स इज रिटन ओवर हेयर. सो अगर यहाँ पर 2 होता या 3 होता तो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम कोफिशिएंट्स लगाते. ठीक है. यहाँ पर 1 मोल ऑफ ए है तो हमने एक्स लगाया है. सपोज यहाँ पर 2 मोल्स होता तो यहाँ पर 2x होता. सो दैट डिपेंड्स अपॉन रिएक्शन टू रिएक्शन आफ्टर बैलेंसिंग. सो बैलेंसिंग के बाद जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो उस कोफिशिएंट्स को उसी के हिसाब से यूज़ करेंगे. ये आपको और भी क्लियर हो जाएगा जब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल करेंगे टिपिकली. सो दिस इज़ तो जनरल हम कर रहे हैं कि हम इसका एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव करना है वो देख लें. सो नाउ नेक्स्ट देखो
पीटी, जैसे कि मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में बताया, इसको जब हम एक्सप्रेशन स्टार्ट कर रहे थे, पीटी जो है वो हमारे पास आ जाता है पी ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। ठीक है, सो अब पी ए हमारे पास क्या, हमने उसका, ये देखिए इसकी इक्वेशन एक बार दोबारा से देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। सो देखो ये पी ए एट एनी टाइम टी, ठीक। सो ए का जो प्रेशर है दैट इज़ पी नॉट माइनस एक्स, और बी का जो है दैट इज़ एक्स एटमॉस्फेयर, और सी का भी एक्स एटमॉस्फेयर है। सो बस यही वैल्यूज़ को हमने पीटी कैलकुलेट करने के लिए पुट कर दिया है। ठीक है, सो ये देखो पीटी, सो यहाँ मैंने आपको लिख दिया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। ठीक है, सो सेम वे हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दी जितने उनके पार्शियल प्रेशर्स थे। सो पी नॉट माइनस एक्स पी ए का था, पी ये जो पी बी का था दैट वाज एक्स, अगेन पी सी का भी हमारे पास एक्स एटमॉस्फेयर था। तो इसको ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स एक्स कट गया तो हमारे पास आ गया पी नॉट प्लस एक्स। सो पी टी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एक्स। सो मेन हमारा जो यहाँ पर टारगेट रहता है दैट इज़ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, कि हाउ मच प्रेशर इज़ डिक्रीज, कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो इनिशियल प्रेशर हमारे पास इतना था, एट एनी पर्टिकुलर टाइम टी कितना प्रेशर जो है वो रिएक्टेंट्स का या वो यू कैन से पूरी वेसल का कितना प्रेशर कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, दैट इज़ पी टी माइनस पी नोट। ठीक, अब नाउ actually the main purpose is to calculate the value of PA. this is the pressure of A, यानी कि pressure of reactant, यहाँ A हमने reactant लिया था तो pressure of reactant at any time T। ठीक है, वो बेसिकली हमें कैलकुलेट करना होता है। सो P नोट इज़ द इनिशियल प्रेशर माइनस एक्स, कि अब जो x की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास PA की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम T। ठीक है, इज इट क्लियर? सो नाउ सेम वे हमने x की वैल्यू यहाँ पर जो कैलकुलेट की थी PT माइनस पी नोट, ठीक है, ये हमने यहाँ पुट कर दिया। अब इसको ओवरऑल सोल्व करके हमारे पास PA की वैल्यू क्या आ गई, 2P नोट माइनस PT। अब हमारे पास PA की वैल्यू 2P नोट माइनस PT आ गई। सो अब हमने ये दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन। ठीक है, अगर हमारे पास कंसंट्रेशंस होती हैं तो हम आर नोट अपॉन आर ए लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रेशर्स रिएक्शंस है जो गैशियस फेस में हो रही है तो हम प्रेशर्स की फॉर्म में लिखेंगे, पी नोट यानी कि इनिशियल प्रेशर, और पी ए इज़ द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी। ठीक, तो पी नोट की वैल्यू है, दिस इज़ द इनिशियल प्रेशर। ठीक, और पी ए की वैल्यू यहाँ पर हमने कैलकुलेट करके जो अभी यहाँ पर कैलकुलेट की थी वो यहाँ पर पुट कर दी, 2P नोट माइनस PT। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द गैसियस फेज। ठीक है, नाउ so you can see from this equation that knowing the values of P naught and PT, अगर हमारे पास P naught और PT की values हमें पता है then we can calculate the value of K। ठीक, but you can say it may be noted that this relation that will depend upon the reaction, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि how many number of moles of the reactants they are going to react to produce how many number of moles of the products। ठीक, उसके अकॉर्डिंगली ही ये एक्सप्रेशन जो है that will change। ठीक है, सो ये आपको ये पॉइंट और भी क्लियर हो जाएगा। अभी हम इससे रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सो देखिए यहाँ पर क्लियर हो रही है स्टेटमेंट। So the following data were obtained during the first order thermal decomposition of N2O5। This is first order reaction। ठीक है, और decomposition है N2O5 which is in the gaseous form। अब reaction जो है that takes place in this form, 2 moles of N2O5 gaseous reactant है to give 2 moles of N2O4 gaseous है ये भी, और O2 that is a gas, again this is also one of the product। so this is the overall reaction of the decomposition of N2O5। अब हमारे पास डाटा क्या गिवन है, see when the time is 0 total pressure is
0.5, यानी कि जब टाइम 0 है तो टोटल प्रेशर जो है 0.5 हो गया। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी पी नोट की। अगर पी नोट लिख ले आप तो पी नोट, सो इट मीन्स इट मे बी रिटन एज पी आई। सो वन इज द सेम थिंग, दिस इज फॉर द इनिशियल प्रेशर। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। और वन मोर थिंग कि व्हेन द टाइम इज 100 सेकेंड, जब टाइम 100 सेकेंड पे पहुंच गया है तो उस टाइम पे हमारे पास टोटल प्रेशर जो है दैट इज 0.512। तो ये हमारे पास हो गया पीटी। ठीक है, सो नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस numerical. So now again we are writing the statement, ठीक है, so that we can drive the equation for the calculation of the rate constant. So again 2N2O5 that gives 2N2O5 plus O2। ठीक है, अब 2 मोल्स हमारे पास N2O5 के हैं और 2 मोल्स N2 यहाँ पर आएगा N2O4। ठीक है, N2 या N2O4 प्लस O2। ठीक है, अब एट टाइम डाटा से देखिए टाइम t इज इक्वल टू 0, तो टोटल प्रेशर है हमारे पास 0.5 एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो जब टाइम 0 है तो ऑब्वियसली हमारे पास ये जो होएगा 0.5, ये हमने अभी पहले डिस्कस किया, ये हमारे पास हो जाएगा इनिशियल प्रेशर। ठीक, सो उस टाइम पर प्रोडक्ट्स का जो प्रेशर है दैट इज 0 एटमॉस्फेयर। सो एज द टाइम पासिस, ठीक, अब दिस मच अमाउंट, अब यहाँ पर अभी हमने जब ड्राइव किया था तो यहाँ पर x लिखा था। ठीक है, लेट x बी, तब हमने सिर्फ इसको कंसीडर करके कि लेट x बी द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दैट अंडरगोस रिएक्शन, और उतना उसका मीन टू से उसका उतना उसका अमाउंट जो है वो कम हो गया। सो नाउ हियर द 2 moles of N2O5 are there, so that's why we have written 2x. so this much amount that is going to decrease, or this much amount of pressure of the reactants that is going to decrease as the time proceeds, or you can say at any time t. so उस टाइम पे जो ये N2O4 जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा that will be 2x and O2 दैट विल बी x, क्योंकि इसका 1 मोल है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सो वट एवर अमाउंट वी आर कंसिडरिंग हेयर x y z, जो भी आप x की जगह पे a b c कुछ भी ले सकते हो, तो उसके जो कोफिशिएंट्स है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द कोफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, उसी के अकॉर्डिंगली ही उसका अमाउंट जो है वो यूज़ होगा और उसी के अकॉर्डिंगली ही रिएक्टेंट्स का अमाउंट फॉर्म होगा। इज इट क्लियर? सो यहाँ टोटल प्रेशर अगेन PT जो है दैट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक, अब N2O5 का हमने यहाँ पर क्या कंसीडर किया, यानी कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बना इसका 0.5 माइनस 2x प्लस 2x जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर है N2O4 का, और PO2 जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का। ठीक है, सो PT जो है ओवरऑल एक्सप्रेशन को इसको प्लस करके हमारे पास क्या आ जाएगा 2x तो ये कट गया 0.5 प्लस x आ गया हमारे पास PT। अब हमारा मेन पर्पस जो है वो x को कैलकुलेट करना। अब x को क्यों कैलकुलेट करना है, ताकि x की वैल्यू को हम यहाँ पुट करके, ठीक है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करके हम प्रेशर एट एनी टाइम t कैलकुलेट कर सके N2O5 का। ठीक, सो सेम वे यहाँ पर हमने x कैलकुलेट की, x की वैल्यू, तो हमारे पास आ गया 0.012, ये हो गई वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर हमने पुट कर दी ताकि हम, अभी मैंने बताया कि प्रेशर ऑफ N2O5 एट एनी टाइम t हम कैलकुलेट कर सकें, जो कि हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालने के लिए ज़रूरी होता है कैलकुलेट करना। सो ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 दैट इज़ 0.5 माइनस 2x, और ऐसे ही हमने x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और पूरा कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया 0.476। ठीक है, ये हो गया द प्रेशर ऑफ N2O5 एट एनी टाइम t। नाउ it's very simple, again we apply the rate constant expression for the first order 2.303 upon t log
पी नॉट अपॉन पी ए, यानी कि इनिशियल प्रेशर हो गया और प्रेशर एट एनी टाइम टी हो गया। तो हमने ये तो हमें पता ही है, टाइम टी इज इक्वल टू 0 जब था तो हमारे पास प्रेशर जो था दैट वाज द इनिशियल प्रेशर, तो ऐसी वैल्यू पुट कर दी 0.476। अभी हमने कैलकुलेट किया है बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड पुटिंग दैट वैल्यू इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर हमने x की वैल्यू को पुट किया था और पूरा कैलकुलेट करके यहाँ पर हमारे पास आ गया 0.476, ठीक। तो इसी वैल्यू को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। सो नाउ कैलकुलेटिंग दिस overall expression we get, so this log of 0.5 upon log of 476। so इसको पूरे को सॉल्व करके हमारे पास आ गया 0.0216। so प्रॉपरली हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करके द वैल्यू ऑफ के जो हमारे पास आ रही है दैट इज़ 4.98 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, ठीक है। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट विच वाज रिक्वायर्ड इन द एक्सप्रेशन, जो कि सॉरी जिस न्यूमेरिकल में हमें पूछा गया था। सो वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। सो आई थिंक द नाउ द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। सो द एक्सप्रेशन मेन थिंग इन दिस इज़ दैट कि एक्सप्रेशन जो भी बनेगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।